ये जो समय है एग्जाम लेके आए हैं किसी भी लोग, अगर मैं किसी और से क्या बोलूं, खुद से बोलूं आई वाज सफरिंग फ्रॉम 106 फीवर, आज ही थोड़ा सा रिलीफ मिला है। तो आई थिंक एक हफ्ते बाद मैं आज क्लास लेने जा रही हूँ पूरा, बस जस्ट मेरे को थोड़ी सी फीवर से मुक्ति मिली है। 106 कल रात तक भी मुझे 106 फीवर था, आज थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला है। तो मैंने सोचा पहले क्लास ले लेती हूँ, क्योंकि एक हफ्ते से कंटिन्यूसली एक हफ्ते से क्लास में कुछ भी नहीं हो पा रहा था। 2 मिनट की क्लास करती, फिटनेस इतनी ज़्यादा थी कि उठा बैठा नहीं जा रहा था, खड़ा हुआ नहीं जा रहा था, चक्कर आ रहे थे, सब ब्लर ब्लर दिख रहा था। एंड द रीजन वाज कि आई वाज ओवर थिंकिंग अबाउट माय रिजल्ट, अबाउट माय करियर एक्चुअली। ओवर थिंकिंग अबाउट रिजल्ट क्या, आंसर की मैच कर ली थी टोटली एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। आई वाज आल्सो सिक, तो थोड़ी सी एग्जाम में मेरे से गड़बड़ी हुई है, लाइक 50 क्वेश्चंस करेक्ट नहीं जा पा रहे मेरे, तो उसकी वजह से आई नो वेरी वेल कि इस बार मेरा मीन्स नहीं हुआ है, ठीक है। इवन आप सभी को इंडियन पॉलिटी पढ़ने वालों को 34 क्वेश्चंस वाज फ्रॉम इंडियन पॉलिटी, है ना, जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाती हूँ उसमें से 34 क्वेश्चंस आए थे। आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं तो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा जो इंडियन पॉलिटी की क्लासेस लेते हैं मेरी। बाकी और काफ़ी अच्छा, मतलब लाइक अगर देखा जाए तो 2023 के मुकाबले में 2024 का पेपर काफ़ी अच्छा था। तो आई एम डैम श्योर कि जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है वो 90 to 100 जाएगी इस बार की। आई एम डैम श्योर कि 90 से अबव ही जाएगी आपकी कट ऑफ। सो मेरे जो मार्क्स बनेंगे वो आई थिंक 72 के अराउंड बनेंगे, वो 90 नहीं जा पा रहे हैं मेरे मार्क्स, तो नहीं हो पाएगा मेरा। तो ये जो स्ट्रेस था बीच में, तो मे बी इसी स्ट्रेस की वजह से मैं इतना ज़्यादा वीक हो गई, इतने ज़्यादा हेल्थ लॉस हुआ मेरा। सो आई जस्ट वांट कि आप सभी लोग भी ये वाली गलती ना करें जो मैंने करी है कि एक हफ्ते तक मैं उठ ही ना पाई बेड से, है ना। आते मैंने आंसर भी मैच कर ली थी, पहले मैंने आंसर मतलब सब कुछ कर लिया, देख लिया, प्रॉपर समझ लिया, फिर उसके हिसाब से मुझे पता चल गया कि प्रीलिम्स मेरा नहीं हुआ इस बार, कुछ नंबरों से रह गया मेरा प्रीलिम्स, है ना। सो बहुत स्ट्रेस भी ऑब्वियसली हो जाता है, क्योंकि जब एग्जाम आ रहा है तो उससे 1 दिन पहले वैसे स्ट्रेस अलग लेवल का थोड़ा सा हो जाता है, फिर एग्जाम्स के बाद तो रिजल्ट अगर पता चल गया तो और थोड़ी दिक्कत हो जाती है। सो इट वॉज माई मिस्टेक जो मैंने करी। मैं ये चाहूँगी कि आप सभी लोग इतनी ओवर थिंकिंग ना करें, दोबारा से अगर आपके पास टाइम है तो दोबारा से पढ़ें, अगर टाइम आपकी एज की वजह से या रिजल्ट की वजह से निकल रहा है तो किसी और चीज़ में अपने आप को लगाएं, थीसिस में लगाएं, कैसे भी लगाएं, लेकिन ऐसे जो मैंने खुद के साथ किया, इतना स्ट्रेस लेके ना बैठें कि आप बेड पर ही लेट जाएं, उठ ही ना पाएं, है ना। जॉब भी छोड़ी और हेल्थ भी खराब करी, तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। और वैसे आप 10 दिन तक ऑफिस ना जाएं, है ना, तो जॉब तो खैर पहले ही छोड़ दी थी मैंने, लेकिन जिन लोगों की अभी ये मान लो 2 दिन तो बीमार हो जाता है, तो जॉब कैसे कंटिन्यू कर पाएगी, है ना। मैंने तो छोड़े हुए 5-6 महीने हो गए जॉब है। सो लेट्स स्टार्ट द, हाँ मतलब भी ये इज की ना तड़प और सब्र दोनों साथ में लेके चलना है, और बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ तड़प और सब्र, है ना। तड़प इस बात की कि हमारा जो एग्जाम है वो नहीं हो पाया क्लियर, और सब्र इस बात का कि जीना तो फिर भी है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन अभी सीसैट के कुछ 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, आज क्लास स्टार्ट कर लिए बेसिकली, तो ना मैंने कहा थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं, होश में आते ही सिर्फ आपका ख्याल आया है, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए बच्चे हैं उनका ख्याल आया। सीसैट में हम एक क्वेश्चन है जो कि सीरीज बी जो बी बुकलेट थी उसमें से है क्वेश्चन, ठीक है, बुकलेट बी का क्वेश्चन नंबर है 49। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। 2 नंबर 2.5 नंबर ऐसे मिल जाएंगे आपको फटाफट से, ज़्यादा आपको बिना दिक्कत। क्वेश्चन क्या है, कुछ आपको उन्होंने वो दे दिए हैं, चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। व्हाट विल कम in place of star, मान लीजिए आप इसको स्टार, in the sequence 3, 14, 39, 84 and star then 258, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन है आपके मार्कर्स नोट वर्किंग, बोथ मार्कर आर नोट वर्किंग गाइस।
फर्स्ट ऑप्शन है 150, सेकंड ऑप्शन है आपका 155, ऑप्शन सी है आपका 160 एंड द डी ऑप्शन इज 176, राइट। देखिए क्वेश्चन को समझिए। बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या होता है आपको, आप सभी को पता है कि इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, कुछ ट्रिक होती है जो लगती है इस क्वेश्चन में, राइट। कुछ ट्रिक होगी जो इस क्वेश्चन में लगेगी। तो आपको क्या समझना है, देखिए 3 है, 14 है, 39 है, फिर 84 है। अब आपको बीच में एक स्पेस, एक चीज गायब करनी है, उसके अगली दे दी है। तो आपको ये सोचना है कि यहाँ पे क्या आ सकता है। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा था ए, यहाँ पे मैं लिखूँ डी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँ जी, यहाँ पे लिखूँ जे, और फिर मैं बोलूँ कि यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे स्पेस दे दूँ, है ना, यहाँ पे कुछ जगह लिखने के लिए दे दूँ। तो आपके दिमाग में क्या चीज है कि आप क्या लिख पाओगे, आप देखोगे ए डी और बीच में 2 जगह डी सी कर दोगे, यहाँ पे है ना ई एफ कर दोगे, यहाँ पे एच आई जे, सीक्वेंस बना दिया आपने, है ना। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे एक स्पेस देती हूँ, ठीक है, बाय चांस यहाँ पे सिर्फ एक दे देती हूँ, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, यहाँ पे क्या आ सकता है, ए के बाद डी आ रहा है, डी के बाद सीधे जी आ रहा है, तो आप क्या करोगे, बी करोगे अगर यहाँ पे तो सी डी, अगर यहाँ ई कर दो एफ जी, नहीं बन रहा है, थोड़ा समझ में नहीं आया, तो आप यहाँ क्या करोगे, ए के बाद सी करोगे, मतलब कुछ करने की कोशिश करोगे जिससे कि आपका ये चीज मैच हो जाए, है ना। सी करोगे, सी के बाद एफ कर दोगे, यहाँ पे आई कर दोगे, है ना। क्या करोगे, एक चीज का गैप छोड़ा, अगला सेंटेंस मैच हो रहा है, एक गैप छोड़ा यहाँ पे, अगला सेंटेंस मैच हो रहा है, एक गैप छोड़ा यानी कि जी के बाद एच आते, एच का छोड़ा आई से मैच हो रहा है। तो कुछ मतलब हमें कॉम्बिनेशन बनाना होता है। बेसिकली इस चीज में यही करना होता है कि हमें क्या करना होता है, कुछ भी करके सिमिलैरिटीज लाके करना होता है। कुछ भी करने का सेंस है कि यहाँ पे जमा, घटा, गुणा, भाग कुछ भी हो सकता है। देखिए ऐसा भी हो सकता है सिर्फ इसमें जमा काम करते हैं, जमा हो सकता है सिर्फ घटाने से काम बन जाए, और ये भी हो सकता है कि एक ही चीज में लाइक 3 से 14 बनाने में आपको जमा भी करना पड़े, घटा भी करना पड़े, गुणा भी करना पड़े, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो लॉजिक यहाँ पे क्या बन रहा है, जो मेरे को देखिए 3 कैसे बन सकता है, एक तो एक आ जाए आपको, ठीक है, अगर एक का स्क्वायर कर दूं मैं, फिर एक का क्यूब कर दूं, तो भी आंसर क्या होना चाहिए, ओ सॉरी तो आंसर क्या होना चाहिए, एक है, एक को आप 2 बार गुणा करोगे तो भी तो एक ही रहेगा, एक को अगर आप 3 बार गुणा करोगे तो भी तो एक ही रहेगा, 3 बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द इतने में तो नहीं है। देख लीजिए एक बार, मेरे हिसाब से नहीं होगा इतने में कोई कष्ट, है ना। तो सेम अगर 3 का हो गया, आगे 14 का करते हैं हम। 14 कैसे बनेगा, 14 का बनाने की कोशिश करते हैं हम। एक के अगला ले लेते हैं, एक हमने ले लिया, 2 करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं और फिर 2 की क्यूब करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो गया, 8 4 12 13 और 14, अभी तक तो बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 39, 3 का करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, ठीक है। क्या ये बनेगा आंसर सही, 3 क्या 9, 3 क्या 9 क्या 27। ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि 27 कैसे बना। देखिए 3 का स्क्वायर है तो 3 को 2 बार गुणा किया गया, 3 का क्यूब है तो 3 को 3 टाइम्स गुणा किया गया, 3 या 9 या 27, राइट। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जोड़ते हैं क्या इनको, क्या एक चीज सही बन पा रही है, 27 30 30 और 9 39 है ऑप्शन में ही एग्जैक्टली 39 बन रहा है। अगला आपका क्या है 84 करके देखते हैं जरा। 4 का करते हैं 4 का स्क्वायर 4 की क्यूब। देखिए लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है, 2.5 नंबर ऐसे बैठे ध्यान में रखो। क्या बन रहा है ये 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौका 64, यही तो हुआ। अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बनेगा और अगर 4 की क्यूब बनेंगे तो आपकी 64 बनेगी। सिंपल सी बात है या नहीं।
बहुत सिंपल है बल्कि ना। नेक्स्ट हमें ढूंढना है कि यहाँ पे क्या आएगा फिर, है ना। तो अभी हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, 1 का किया हमने, फिर 2 का किया हमने, 3 से शुरू किया हमने, शायद 3 का किया, फिर 4 का किया, नहीं 1 ही का किया था, ठीक है। 1 का किया, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। तो अब नेक्स्ट हमने लेते हैं 5 का, है ना। 5 का हम करते हैं तो क्या आएगा, देखिए देखते हैं इनमें से, इन ऑप्शन में से कुछ आ सकता है क्या। 5 का स्क्वायर और 5 की क्यूब क्या होता है, 5 5 25 और 25 पंजे 125, राइट। 125 कैसे, 25 का स्क्वायर क्या, 5 का स्क्वायर 25 और 5 की क्यूब 125, राइट। अगर इसको जोड़ते हैं तो क्या आता है, 5 5 10, 5 का 15 के 5, ठीक है, 2 2 2 4 और 1 5 और 1 सिंगल 155। क्या आपके ऑप्शन में 155 है? हाँ है, ऑप्शन में 155 है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्टार की जगह पे 155 आना चाहिए, ठीक है। ऐसे में अगर आप इसको भी चेक करना चाहोगे तो हमें करने की जरूरत नहीं है, बट ये 6 का होगा, ठीक है। 110% श्योरिटी के साथ ये किसका होगा, ये 6 का होगा, ठीक है। तो हमें करने की जरूरत नहीं है, हमारा सवाल खत्म हो जाता है। ये सीक्वेंस है बहुत सिंपल बन गया, 1 का किया, फिर 2 का किया, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर ये 5 का, जो 155 है वो 5 का बन गया, ठीक है। तो हमने जब 5 का किया 155 तो इसका आंसर आ गया, तो आंसर इज 155। देन जिसकी भी बुकलेट सीरीज बी थी, सीसैट 49 क्वेश्चन जिसका था वो बी में टिक करके आया होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं, मैं तो कंफर्म है, श्योर है कि यही उसका आंसर होगा 155, और द आंसर इज 155 इज करेक्ट, राइट। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा, बहुत इजी, बहुत सिंपल है। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें बहुत दिमाग में बहुत सारे फॉर्मूले लगाने हैं, ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा के इन चीज़ों को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 2 मिनट में हो जाती है, 2 मिनट में क्या 1 मिनट में हो जाएगी, ठीक है। इनको बताने का, लिखने का टाइम पे 10 मिनट 1 मिनट, जब आप कर रहे होगे आपको आ रहा होगा, जैसे मैंने किया था, तो ये 1 मिनट लिया था इस सवाल, ठीक है। तो कर लीजिए फटाफट से, इसमें कोई दिक्कत परेशानी मेरे को नहीं लगता होने वाली है। एक क्वेश्चन ऐसे ही और करा लेते हैं, तब तक खुश रहिए, मजे करिए और तबीयत ठीक रखिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, और जो तड़प और सब्र का कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा टाइम तक तो बना के रखना ही पड़ेगा। चलिए, इसी बुकलेट का एक क्वेश्चन है, 48 क्वेश्चन नंबर है, सेम बुकलेट का क्वेश्चन है 48, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या है कि पोर्ट को, एक शब्द है यहाँ पे पोर्ट, इसको लिखा हुआ है अटॉप के रूप में, ATOP ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा है ट्रैप, ठीक है, इसको लिखा है अपार्ट के रूप में, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। और तो फिर इन्होंने बोला कि एक शब्द देते हैं ARENA, इसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। आपके ऑप्शंस दे दिए इन्होंने, AARENA ऐसे लिखा जाएगा, या फिर AANREA ऐसे लिखा जाएगा, या फिर AANEAR ऐसे लिखा जाएगा, या फिर AANERA ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बिना किसी दिक्कत परेशानी के इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, देखिए, है ना। समझ तो आ ही रहा होगा कैसे, देखिए ये A है, क्या क्वेश्चन क्या रहा है, POT को कैसे लिख दिया, आप टॉप, ट्रैक को किसने लिख दिया, आप पार्ट। इससे क्या मतलब, पहले देखिए, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चीज बिल्कुल रिवर्स कर दी गई है, TOP को POT कर दिया गया है यहाँ पे, ट्रैक को क्या कर दिया गया, PART, बस इसमें किया क्या गया है, A अलग से लग गया है। एडिशन किस चीज का हुआ है, A का हुआ है,
एक तो आपने एक एडिशन कर दिया, अब आप करोगे अगर एक एडिशन तो भाई आपको तो सब में ही मिल रहा है एक एडिशन, ठीक है। ये सिमिलरिटी होगी यूपीएससी की, चालाकी होगी। अगर यूपीएससी में कुछ और करा होता तो आप फटाफट से ए वाले का आंसर लगा देते। अब ए ने यूपीएससी ने क्या किया है, सारे ऑप्शन में आपके ई लगा दिया है, राइट। आपके सारे ऑप्शन में ए लगा हुआ है, तो ऐसे तो आप बिल्कुल छांटने से रहे कि जिसमें ए लगा है बस उसी को टिक कर दो, ठीक है। अब एक बहुत क्लियर सी बात पता चल गई है कि इसे बिल्कुल रिवर्स कर दिया गया है, पीओटी को टीओपी कर दिया गया है, ट्रैप को पीएआरटी कर दिया गया है। तो आप दिमाग लगाओ, ए लगा दिया आपने या ए नहीं भी लगाया, पहले आप उल्टा करेंगे। ए का उल्टा लिखते हैं अगर हम, क्या बनता है ए, मतलब इस वर्ड का उल्टा लिखने की कोशिश करते हैं। मार्कर नहीं चल रहा है हमारा ये भी, हाँ उल्टा करते हैं ए एन ई आर ए, और सबसे पहले हमें हर शब्द में क्या लग गया है ए, राइट। तो ये कहाँ मिल रहा है, कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, फोर्थ में, राइट। सो द आंसर इज पहला नंबर आप कैसे मिल गया, बैठे बैठे। कितना इजी क्वेश्चन था, कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन था। देखिए अब आप लोग ये मत कहना इतना इजी था ना, तो आपका कुछ नंबर से क्यों रह गया, मेरा रह गया है जीएस फर्स्ट। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, खराब बच्चों वाली खराब नहीं थी कि बस सर दर्द हो रहा था, मैं बस फेंट है ना, मैं बेहोश था, कुछ पेन था। लड़कियों के जीवन में बहुत अत्यंत प्रकार के पेन दिए हैं भगवान ने, तो थे कुछ इनक्यूरेबल पेन्स, उनकी वजह से मैं ठीक नहीं थी, तो फिर कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी। मतलब होता है कुछ, है ना, कुछ तकलीफें होती हैं, वो ये नहीं देखती है कि आपका करियर चल रहा है, आपका एग्जाम चल रहा है, आपका क्या चल रहा है, वो अपनी तकलीफें अपने टाइम पे होती हैं और बहुत तकलीफ देती हैं, ठीक है। तो आई वाज नॉट इन अ गुड स्टेट, तो पेपर मतलब ये था कि समझ नहीं आ रहा था, कुछ क्वेश्चन ही समझ, क्वेश्चन पढ़ नहीं पा रहे थे, ऐसी कंडीशन से सब ब्लर ब्लर था विजन। आई डोंट नो कैसे 36 क्वेश्चन थे, ऐसे ही चले गए, सही 14 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 36 क्वेश्चन सही हुए। सो देखते हैं बच्ची क्या करते हैं आगे जीवन में। फिलहाल तो अभी यही है। बाकी मुझे खुशी मिली कि मेरे इंडियन क्वालिटी से 34 क्वेश्चंस आए, तो आई वाज वेरी हैप्पी ना। So, I am telling about CSAT. 36 question was correct and 14 question was wrong. But क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, so I am well satisfied कि CSAT होना भी was good. But CSAT I think 2023 का मेरा नहीं हुआ था because it was really hard for me. I don't know जिनकी मैथ्स अच्छी है उनके लिए बहुत हलवा, बहुत मोमोस टाइप रहा होगा, और मेरे लिए was very hard. But now if I am talking about 2024, so the paper was very good. अगर रह गया तो it was my mistake only, है ना। प्रीलिम्स में मेरा रह जाएगा, मुझे पता है कुछ नंबरों से, क्योंकि इस बार आपकी जो कट ऑफ है वो आई एम डैम श्योर कि वो 90 to 100 जाने वाली है, राइट। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, एकदम हलवा सवाल, जैसे बोलेंगे हलवा सवाल और एकदम मोमो जवाब, है ना। चलिए एक क्वेश्चन है इसी बुकलेट सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन 76 है CSAT 2024, ठीक है। बुकलेट बी, क्वेश्चन क्या है कि आपको दे रखा है सीक्वेंस 1 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2, ठीक है। अब बोल दिया कि आपको ये ऐसे ही लिखने हैं, व्हाट इज द सम ऑफ, है ना। चलो मैं लिख देती हूँ पूरा का पूरा। What is the sum of
first 28 terms in the following, right? हिंदी में भी लिखने की जरूरत है तो हिंदी में भी लिख देती हूँ। प्रथम 28 पदों का योगफल, प्रथम 28 पदों का योगफल, राइट। और ऑप्शंस दे दिए आपको 83, 84, 85, 86, राइट। These are the options। और क्वेश्चंस की सीक्वेंस क्या दी है देखिए, आप एग्जैक्टली समझिए सवाल में क्या से दिया है। 1 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2, ठीक है। अब इसको आगे सेम प्रोसीजर में आपको लेके जाना है, राइट। कुछ समझ आ रहा है कि सवाल में क्या सीक्वेंस बनी है? जरा दिमाग लगाइए। 28 पद पूरे करने हैं ना, तो उन 28 तक कैसे पहुंचेंगे बताइए जरा। देखिए 1 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2, है ना। तो 2 के बाद हम 1 लगा देते हैं आराम से, फिर 5 4 3 2 1 तो हम कर देते हैं 6 5 4 3 2 1। उसके बाद क्या कर देंगे 7 6 5 4 3 2 1। आई थिंक 28 पूरे हो जाने चाहिए, ठीक है। 1 1 2 1 3 2 1 4 3 घटते जा रहे हैं, 5 4 3 देखिए कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। यानी कि इस एक को नहीं जोड़ेंगे, 28 बोले ना इसको जोड़ने के लिए, बाकी सबको टोटल कर देंगे। अगर आप इन सबका टोटल करते हो तो आपको क्या मिलेगा मुझे बताएंगे जरा प्लीज जल्दी से। जोड़ना ही है, आप सभी भी जोड़िए, फटाफट से जोड़िए, देखते हैं किसका आंसर सेम आता है। बस जोड़ना है, एक को छोड़ देना क्योंकि इसको लेके 29 हो जाते हैं और उसने बोला है कि स्टार्टिंग के 28 पदों का जोड़ना है, ठीक है। तो हम 28 पदों को जोड़ते हैं। पहले तो बनाना ही ये सीक्वेंस कि ये क्यों लिख दिया मैंने, है ना। 1 2 1 आई बात समझ में, फिर 3 2 1 4 3 2 1 घटता जा रहा है, 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1, राइट। इसलिए ऐसा बना है। उसके बाद 28 बोला तो हम एक को नहीं जोड़ेंगे, बाकी सबको जोड़ेंगे। अब फटाफट जोड़ दीजिए, इनमें से ही कोई एक आंसर आपका आएगा फटाफट से, जल्दी बताइए। 84 मैनुअल काउंट किया है मैंने, ठीक है। 84 आंसर, राइट। ये टोटल मिलके आपके जो बनेंगे, इनका जो टोटल बनेगा ये बनेगा 84। ठीक है, याद रखना कि एक को आपको इसमें काउंट नहीं करना है। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन। आगे समझ में, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं होगी, राइट। एक और क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था वो। जिस क्वेश्चन की क्वेरी आई है बहुत इजी क्वेश्चंस की रीजनिंग बेसिस पे, उनको मैं करा दूंगी, मैथ्स वाले में मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन
क्या दे रखा है 14 क्वेश्चन खाली है ना। आई थिंक यहाँ पे आ जाएगा, कर देती हूँ मैं। क्वेश्चन इज क्या है ए, ठीक है, फिर बी सी डी स्पेस बी बी सी डी ए बी सी फिर स्पेस फिर डी ए बी सी फिर स्पेस फिर डी। ठीक है, ये तो आपका सवाल हो गया। अब ऑप्शन आपके दे दिए हैं उन्होंने, फटाफट से देख लीजिए। बी ए डी सी, दूसरा ऑप्शन आपका बी ए सी डी, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका ए सी डी, चौथा ऑप्शन आपका ए डी और सी। चलिए दिमाग लगाइए, ऐसे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं तो आप बताइए जरा मुझे कि क्या आ सकता है आंसर में। कोशिश करिए, बाकी मैं तो हुई है बताने के लिए। आप देखिए, आपको सोचना है कि क्या हो सकता है। ए फिर ब्लैंक कर दिया इसने, बी सी डी फिर ब्लैंक कर दिया, फिर बी बी कर दिया, तो ये क्या कुछ समझ आ रहा है? अब भरना आपको इसी में से है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो इन शब्दों को एक बार ट्राई करके भर देखिए। ए के बाद अगर आप बी भर देते हैं क्या बन जाएगा, ए बी बी सी डी, फिर बी के बाद आपको ए भरना पड़ेगा, फिर ए आ जाएगा, है ना यहाँ पे, फिर ए बी बी सी डी ए बी सी, फिर आप यहाँ डी भरेंगे। ये भी हो सकता है आपको लगे कि भाई ठीक है यहाँ पे ए बी बी डबल बी हो गया, भर दिया हमने, फिर यहाँ पे ए हो जाएगा, ए से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, बी बी सी डी हो जाएगा, फिर ए बी, फिर यहाँ पे आप डी कर देंगे, डी डी डबल हो जाएगा। थोड़ा मजा नहीं आ रहा है इस बात में, ठीक है। चलिए, जब मजा ऐसा नहीं आ रहा है कि जब आप इसके गो थ्रू हो जाएंगे, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे, तो आपको खुद को समझ आ जाएगा कि कैसे मजा नहीं आया और क्या यहाँ पे रखने की वजह से मजा आ जाएगा। यानी कि मजा से मतलब है आपका कॉन्सेप्ट से आपको लग जाएगा कि सवाल सूट कर रहा है, सवाल बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बी रखती हूँ, फिर से भाई बी बी, ये तो सारा सेम ही है, बस यहाँ सी और बी का फर्क है। यहाँ पे डी था, यहाँ पे सी था, यही चेंज हो जाएगा बस। अगर मान लीजिए मैं यहाँ बी रखती हूँ, यहाँ ए रखती हूँ और यहाँ सी रख देती हूँ, यहाँ डी रख देती हूँ, पढ़िए जरा मजा आ रहा है क्या? ए बी बी सी डी, 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 ए बी सी सी डी, ए बी सी डी डी। मजा नहीं आया। अब तीसरा ऑप्शन करके देखते हैं। ए बी सी डी ए बी सी डी ए, ठीक है। ए से शुरू हुआ, बी सी डी, फिर ए आ गया। अब रिपीटिशन बी बी की होगी, थोड़ा अच्छा लग रहा है कि ए बी सी डी ए, बी बी सी डी ए, बी सी। अब यहाँ अगर सी की रिपीटिशन हो जाती तो मजा आ जाता, सही बन जाता है ए बी बी और फिर सी सी की रिपीटिशन अगर हो जाती तो हम अगर थर्ड में देखते हैं सी मिल जाता है, जो कि मिल गया हमें, ठीक है। तो मजा आता है थोड़ा सा। ए बी सी डी ए, बी बी सी डी ए, ए बी सी डी ए, बी बी सी डी ए बी, सी सी डी ए बी सी। अब डी आना चाहिए यहाँ पे। बना तो सीक्वेंस अच्छा लगा देखने में। अभी अगर सवाल नहीं आता है तो इसका जीरो नॉलेज है, तो आप अच्छा लगने पे ही ध्यान दीजिए कि अच्छा लगा इसके साथ में या नहीं लगा, है ना। बाकी अगर आप चाहें तो ए डी सी को देख लीजिए। चलिए यहाँ पे ए करके देख लिया, ठीक है, इतना तो बन ही गया। अगर यहाँ पे डी कर देती मैं इसी को डी और यहाँ मैं सी कर देती इसी बात को, तो कैसे सीक्वेंस बन रहा था? ए बी सी डी ए, बी बी सी डी ए बी, सी डी डी ए बी सी डी डी। नहीं बन रहा था सही, है ना। सी डी सी सी नहीं बन रहा था, थोड़ा लॉजिक नहीं आ रहा था, है ना। खाली डबल रखने से सेम हो जाने से नहीं होता, थोड़ा कुछ लॉजिक। देखिए यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो वैसे कुछ लॉजिक तो इसके पीछे होगा ही जरूर, है ना। ऐसे इलॉजिकली आप नहीं कर पाएंगे सवाल, क्योंकि यूपीएससी में
ने आपको पहले दूसरी के एग्जाम में पूछा होता तो आप कुछ भी करके आ सकते थे, कुछ बस सेम रखना है, एक जगह पे सेम रख देते हैं या कुछ भी सोच समझ के कर देते, बट बिकॉज यू आर फेसिंग यूपीएससी तो आपको थोड़ा सा खुद में ही अवेयर होके चलना। सो द आंसर इज यानी हमने आंसर इज सी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी की दूर हो जा, कोई पीड़ा, एकदम हलवा सवाल थे, एकदम उस तरीके से आप जवाब दे सकते हो उनका बिना किसी दिक्कत परेशानी को फेस किए, राइट। सो जस्ट गाइस कुछ समय की बात है, दरअसल सब लोग साथ में लेके चलिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरी तरह अपनी हालत बिल्कुल करेगा और खुश रहिए, मजे करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए, है ना। क्योंकि ओवरऑल स्ट्रेस लेके सिर्फ कंडीशन ही होने वाली है कि आप कंडीशन इतनी खराब हो जाएगी कि आप कुछ भी लायक किसी भी लायक नहीं बचोगे, है ना। आपकी मदर को बहुत फेस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे चाहेंगी सो आई एम लिटरली फीलिंग वेरी सैड फॉर माय मदर। शी वाज क्राइंग, शी वाज नॉट इन अ गुड कंडीशन, शी वाज वेरी बैड बिकॉज ऑफ मी। मैं बीमार हूँ तो वैसे माँ बीमार हो जाती है, माँ की भी कंसर्न होती है कि वो नहीं खुश रह सकती, राइट। सो अच्छे से पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए, देखते हैं जो होगा वो अच्छा है, नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम इज बेस्ट टाइम, है ना। और वेरी बेस्ट, चलिए, थैंक यू।